हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो हमारा एएलपी का साइको का टेस्ट होने वाला है उसमें कैसा पैटर्न आता है और कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किसमें कितना टाइम हम लोगों को मिलता है और कैसे हम लोगों को टाइम का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे साइको टेस्ट में 5 बैटरीज आती हैं, जिसमें कि पहली बैटरी होती है जो मेमोरी टेस्ट की होती है। तो मेमोरी टेस्ट में आपको किसी टेस्ट में 4 मिनट मिलते हैं और किसी में आपको 6 मिनट भी मिलते हैं। वो कैसे मिलते हैं कि जैसे कि मेमोरी टेस्ट में टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई 5 टाइप होते हैं। तो टाइप ए में क्या रहता है कि आपको एक बॉक्स दिया रहेगा, बॉक्स में आपके 12 फिगर होंगे। तो 12 फिगर को आपको एग्जैक्ट याद करना होगा कि अगर जग दिया है तो जग में ऐसा गुंडी बनी है, किधर को बनी है, अगर तीर बना है तो तीर का निशान किधर पे है, इधर है या इधर है। फिर आपको आगे के 2 मिनट मिलेंगे आपको ये डिसाइड करने के लिए कौन सा फिगर दिया है। उसे 4 फिगर, जैसा फिगर आपने देखा है उस इमेज में वैसे ही आपको 4 इमेज दिए रहेंगे। आपको उसमें से देखना होगा कि एक्यूरेट कौन सा है, उसको टिक करना होगा। अच्छा, टाइप वहीं हम लोग टाइप बी की बात करते हैं। तो टाइप बी अगर हमारे सेट में आएगा तो उसमें भी 2 सेट आएंगे। मतलब हमारे एग्जाम में अगर टाइप बी आता है मेमोरी टेस्ट में तो उसमें भी 2 सेट आएंगे, जिसमें 20-20 क्वेश्चन रहेंगे और 3 मिनट हमको उसको याद करने के लिए मिलेगा और 3 मिनट हम लोगों को अपना आंसर टिक करने के लिए मिलेगा। तो टाइप बी में भी हम लोगों को फिगर दिए रहते हैं 20 और एक फिगर के आगे दूसरा फिगर रहता है। जैसे कि पतंग है, पतंग के आगे कैट दी हुई है, और जैसे जग है, जग के आगे केतली दी हुई है। तो उसके जब हमको क्वेश्चन टिक करना होगा तो जैसे हमको जग दिया है और 4 ऑप्शन दिए हैं तो हमको याद रखना है कि जग के आगे हमें कौन सा फिगर दिया हुआ था। ऐसे ही टाइप सी है, तो टाइप सी की बात हम करेंगे तो उसमें भी हमको 12-12 क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब एक सेट में 12 क्वेश्चन और एक सेट के लिए 4 मिनट, यानी कि 2 मिनट आपको मिलेंगे उसको याद करने के लिए और 2 मिनट आपको टिक करने के लिए मिलेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं टाइप सी की। तो टाइप सी में क्या आएगा कि आपको ऐसे ट्रैक दिए रहेंगे और ट्रैक में कुछ पॉइंट होंगे, पॉइंट का कुछ नाम होगा। जैसे सी के टी एक पॉइंट हो गया तो उसमें आपको नाम दिया होगा, फिर यहाँ पे कुछ दिया होगा, फिर यहाँ पे ऐसे सारा ट्रैक बना होगा। कुछ भी मतलब जाल टाइप का एक बना होगा, जैसे रेल की पटरियां बिछी हों, ऐसा कुछ दिखेगा आपको। फिर उसमें जो पॉइंट के नेम होंगे आपको 2 मिनट के लिए आपको याद करने के लिए मिलेंगे कि कौन सा कहाँ पे है। उसके बाद 2 मिनट आपको क्वेश्चन मिलेगा, ए बी सी दिया रहेगा और आपसे पूछा होगा कि के सी एल कहाँ पे है, कौन सा पॉइंट कहाँ पे है। तो आपको बताना होगा, जैसे यहाँ ए लिखा है, यहाँ बी लिखा है, यहाँ सी, ऐसे काफी जगह लिखा है। तो आपको वो चीज बतानी पड़ेगी कि किसमें कौन सा आ रहा है। अब वहीं हम लोग बात करते हैं टाइप डी की। टाइप डी में हम लोगों को 21 क्वेश्चन दिए होते हैं और जैसे टाइप डी हमारे में आता है तो उसके भी 2 सेट आएंगे, 21-21 और 3-3 मिनट उसमें मिलेगा। 3 मिनट हमको याद करने के लिए मिलेगा और 3 मिनट हम लोगों को आंसर देने के लिए मिलेगा। तो 3 मिनट में पहले हम लोग को एकदम से स्कैन, इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं कि आपको एक फिगर दिया होगा, फिगर के आगे नंबर दिया होगा। जैसे कोई फिगर दिया है उसके आगे नंबर दिया 96, कोई भी फिगर दिया उसके आगे नंबर दिया, ऐसा। तो आपको बाद में जब आपको आंसर देना होगा तो आपको फिगर दिए होंगे और आपको बताना होगा कि इसमें कौन सा डिजिट या कौन सा नंबर था। जैसे पतंग दिया, पतंग के आगे 63 लिखा तो आपको 63 आंसर करना पड़ेगा। अब बात करते हैं टाइप ई की। तो टाइप ई में भी अगर हमारे में टाइप ई आता है तो उसमें भी 2 सेट रहेंगे, दोनों में 12-12 क्वेश्चन होंगे और 2 मिनट हमको याद करने के लिए मिलेगा और 2 मिनट हम लोगों को आंसर देने के लिए मिलेगा। तो टाइप ई में क्या होता है कि एक बॉक्स टाइप बना रहेगा, बॉक्स में काफी सारे हाउस बने होंगे, ताजमहल बना होगा, मीनार या ऐसा कोई मॉन्यूमेंट बने होंगे और आपको कुछ 2 मिनट में आपको याद करना होगा कि कौन सा एक्यूरेट पोजीशन क्या है, उनकी पोजीशन आपको याद करनी होगी। फिर आपको 2 मिनट बाद आंसर करना होगा। बॉक्स टाइप वैसे ही बॉक्स बने रहेंगे, ए बी सी दिया होगा, आपको बताना होगा कि इधर ये जो ए बॉक्स बना है उसमें कौन सा वाला हाउस था, उसमें कौन सा हाउस था, वो ए में था या बी सी, ऐसे आपको क्लिक करना होगा। फिर सेकंड है आपका वॉच टेबल टेस्ट। वॉच टेबल टेस्ट उसमें क्या रहता है, एक वॉच दी रहती है, उसमें A2 A3 इस तरीके से एक लेटर होता है, एक उसके आगे डिजिट लिखा होता है। तो उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं और आपको 10 मिनट का टाइम मिलता है उसके लिए। उसमें क्या करना होता है
कि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं कि इधर से बाएं A2 के दाएं जाने से सबसे A2 ईस्ट तक जाने तक उसमें सबसे छोटा कौन सा है या सबसे बड़ा कौन सा है या उसके सामने कौन सा है, अगर अंकों को पलट दिया जाए, ये कर दिया जाए तो किस प्रकार का होगा। उसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको एक एक लाइन अच्छे से पढ़ के समझ के आंसर देना होता है। फिर आता है टेबल टेस्ट या उसको कॉलम टेस्ट भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि ABC करके आपको कॉलम दिए रहेंगे और आप उसके नीचे नंबर लिखे होंगे, आपको पता करना होगा। जैसे कि बोला कि कॉलम के आगे कौन सा नंबर है, कॉलम नंबर 3 पंक्ति नंबर 2 में कौन सा डिजिट है, उसके नीचे कौन सा डिजिट है या उसके बाएं तीसरा कौन सा डिजिट है, ऐसा पूछा जाएगा। तो आपको उसमें 5 मिनट का टाइम मिलेगा और क्वेश्चन आएंगे 10 और काफ़ी मतलब ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, आप थोड़ा कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन रहते हैं। फिर आपका थर्ड रहेगा पोर्शन जो, उसमें ब्रिक टेस्ट या क्यूब टेस्ट रहेगा। मतलब कोई भी इनमें से एक आएगा जिसमें दोनों भी अगर सेट आते हैं, एक सेट आएगा। अगर ब्रिक टेस्ट आता है तो भी 50 क्वेश्चन, क्यूब टेस्ट आता है तो भी 50 क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक आएगा। अगर ब्रिक टेस्ट आता है तो 5 मिनट आपको दिए रहेंगे। उसमें आपसे इतना पूछा जाएगा कि एक बॉक्स दिया रहेगा, काफ़ी सारे उसमें ईंटें होंगे, ईंटें में आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी ब्रिक, अगर ब्रिक A है तो उससे कितनी ईंटें टच हो रही हैं, अगर ब्रिक C है तो उससे कितनी ईंटें टच हो रही हैं। 5 मिनट का टाइम मिलेगा और 10 आपके क्वेश्चन, मतलब 10 ऐसे बॉक्स टाइप के रहेंगे जिसमें ABCE मतलब 5 क्वेश्चन हो गए, 10 में 5 क्वेश्चन हो गए तो ऐसे 50 क्वेश्चन हो गए। अगर क्यूब टेस्ट आता तो भी 50 क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा। अब चौथा क्या है, डिजिट रिलेशन टेस्ट। उसमें बहुत सिंपल होता है ये, लेकिन इसमें क्या है आपको बहुत जल्दी से स्पीड में देखना होता है क्योंकि 75 क्वेश्चन रहते हैं जो कि आपको 4 मिनट में करने हैं। ये भी 2 टाइप का, आप मान लो अगर 6 फाइंड, इनमें से कोई भी 4 में कोई सा भी आ सकता है। जैसे या तो फाइंड 6 करने के लिए आएगा कि इनमें अगर 6 है तो उसको फाइंड करें किस में है। 4 आपको दिए रहेंगे नंबर, जिसमें किसी एक में 6 रहेगा, 5 नंबर दिए होते शायद, तो उसमें एक में 6 रहेगा, आपको वो फाइंड करना है। अगर किसी में भी 6 नहीं दिया है तो आपको E चूज करना होता है या फिर फाइंड 9 बोलेंगे। और फिर आता है यस और नो टेस्ट। इसमें क्या, यस और नो टेस्ट में क्या रहता है कि आपको संख्याएं दी होंगी, जैसे कुछ 11,262, 11,462, तो आपको पता करना है कि दोनों सेम है तो आपको यस टिक करना है, अगर दोनों अपोजिट हैं तो आपको नो टिक करना है। अपोजिट नहीं मतलब डिफरेंस है अगर थोड़ा सा भी, एक डिजिट का भी, तो आपको नो टेस्ट करना है। अब सेम फिगर टेस्ट, सेम में ये होता है आपको देखना होता है कि इससे बिल्कुल एक्यूरेट, जैसे एक कोई फिगर दिया है उसके आगे 4 फिगर दिए हैं तो एक्यूरेट एक एक चीज आपको फाइंड करके देखनी होती है। इसमें भी 96 क्वेश्चन आते हैं, आपको 6 मिनट मिलना होता है, उसमें आपको चेक करना होता है। फिगर प्लेस मैचिंग टेस्ट में भी ऐसा रहता है कि जैसे 6 आपको दिए हैं फिगर और उनकी प्लेस बदल दी गई है तो आपको पता करना होता है कितने बदल दिए गए हैं। उसमें 60 क्वेश्चन आते हैं, आपको 7 मिनट का टाइम मिलता है। और सबसे ज़्यादा टाइम आपको अगर ये वाला सेट आता है तो इसी में सबसे ज़्यादा टाइम मिलता है क्योंकि इसमें 7 मिनट, बाकी और किसी में इतना टाइम नहीं दिया हुआ है। अब टाइप बैटरी देख लेते हैं, 5वीं बैटरी में क्या आ सकते हैं। अगर सेम फिगर टेस्ट आया तो इसमें एक ऑक्टोगोनल टाइप फिगर रहता है, उसमें आपको मैच करना होता है। 72 क्वेश्चन रहते हैं, 6 मिनट आपको मिलते हैं। ऐसे ही सिमिलैरिटी टेस्ट होता है, इसमें 72 क्वेश्चन रहते हैं, आपके 6 मिनट रहते हैं। अभी एक फिलहाल में नया टेस्ट है, मतलब ऐसा नहीं है कि आएगा ही, पर आशा है कि आ सकता है, कि मैकेनिकल कंप्रेशन टेस्ट। इसमें 66 क्वेश्चन होते हैं, आपको 25 मिनट का टाइम मिलेगा, बहुत ज़्यादा टाइम है ये। और इसमें क्वेश्चन कैसे रहते हैं कि जैसे गियर आपका दिया हुआ है तो गियर में आपको जैसे कोई आदमी फोर्स लगा रहा है तो आपको ये देखना होता है कि कितने गियर हैं तो किस व्यक्ति पे कम बल लगेगा, किस व्यक्ति रस्सी खींचेगा तो उस पर ज़्यादा बल, मतलब लॉजिक वाले क्वेश्चन आने हैं। जैसे अगर कोई टंकी बनी हुई है, जैसे इस प्रकार की कोई टंकी दी हुई है, इसमें इधर नल लगा है और कोई टंकी इसमें इधर नल लगा, तो कितनी ऊंचाई से, मतलब कौन ज़्यादा पानी फेंकेगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या फिर ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसका पानी दूर तक जाएगा। ये सब मतलब ये आपको याद करने वाली चीज़ें नहीं है, बस आपको उस समय पे लॉजिक लगाना है कि कैसे क्या करना है। तो ALP में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जैसे मैंने बताए थे। और 5 बैटरी आती हैं, जैसे कि ये दिया हुआ है मेमोरी टेस्ट, और ये टेस्ट ब्रेक टेस्ट टाइप, डिजिटल
डिजिट रिलेशन, सेम फिगर टाइप, इस 5 टाइप के आते हैं। उनमें से कोई सा भी आ सकता है। उनका टाइम मैंने आपको बता दिया है, क्वेश्चन कितने आते हैं मैंने आपको बता दिया है, और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि एक वीडियो लेके आऊं जिसमें मैं आपको दिखा सकूं कि एक्चुअल में क्वेश्चन होते कैसे हैं। तो फाइनली आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आशा करूंगी कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।